हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो बिना किसी और बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय स्टोरी रेनी नाइट का पार्ट 11। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। जो आर्या होती है वो डोर ओपन करती है एंड वो सामने देखती है। तो जो पूरा कैबिन होता है वो पूरा बिखरा पड़ा होता है। वहाँ पे जो लाइट्स होती है वो पूरी चली गई होती है एंड जो कैबिन होता है उसका बहुत बुरा हालत होता है। आर्या जो है वो देन नीचे देखती है। तो जो टेबल होता है उसके साइड में जो सर होते हैं वो गिरे होते हैं। उनके हेड पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है ज़ोर से हिट किया होता है, इसलिए उनके पूरे हेड पे से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। एंड उनका जो स्टमक होता है उसमें बहुत बड़ी वाली नाइफ जो होती है वो मारी होती है एंड वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि सर लाइक बेहोश हो चुके होते हैं। जो कबीर होता है वो भी तब तक आ चुका होता है। जो नेहा है उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया होता है। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। जो कबीर और आर्या होते हैं वो हेल्प करते हैं सर को उठाने में। देन जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो भी सर को उठाते हैं। इतने टाइम में ऑफ कोर्स मीडिया को तो पता चल चुका होता है, इसलिए वो पूरी जो मीडिया होती है वो बाहर खड़ी होती है। एंड ऑफ कोर्स अब यहाँ पे सीनियर तो सिर्फ आर्या और कबीर है, तो इसलिए सब उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अगर पुलिस वाले सेफ नहीं है तो आम इंसान कौन सेफ रह सकता है, वो भी इस टाइम पे। तो सब जो कबीर होता है वो सब मीडिया को संभालता है एंड साइड करता है और कहता है कि जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आर्या जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है। वो जल्दी से आके अपने जीप में बैठते हैं। उसका जो पूरा शर्ट होता है वो लाइक खून से भर चुका होता है। वो जीप को स्टार्ट करते हैं। जो पीछे नेहा होती है वो कहते हैं, आर्या इसमें तेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। तो खुद को ब्लेम मत करना इसके लिए। इसमें हम दोनों की भी कोई गलती नहीं है। हमने हमारा बेस्ट बेस्ट ट्राई किया था, लेकिन तू स्ट्रेस मत ले, ठीक है। हम उसे पकड़ लेंगे। वो अगर वो यहाँ पे आया है तो यहाँ पे सीसीटीवी तो है ना, उसमें वो रिकॉर्ड कम से कम हुआ तो होगा। आर्या जो है वो कहते हैं, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ भी होगा या नहीं। जैसे हम सर के घर पहुँचे तब सारी लाइट्स ऑफ थी। इसका मतलब कैमरास भी ऑफ हो चुके होंगे और मुझे नहीं लगता कोई कैमरा चालू होगा उस टाइम में। बस मुझे अब इस बात की फिक्र है कि सर होश में कब आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सर ने उनका फेस तो देखा ही होगा उसका। और अगर सर ने उसका फेस देखा तो वो कमीना मेरे हाथों से बच नहीं पाए। इन हाथों से उसकी इतनी बुरी हालत करोगे कि देखने वाला भी उसे देख नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। ये कह के जो आर्या होती है वो बहुत ही फास्टली ड्राइव करती है एंड ये दोनों ही कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं तो जो कबीर होता है वो कहता है, ओ सर वार्ड में ज़्यादा बुरी हालत है उनकी, डॉक्टर सारे देख रहे हैं उन्हें। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट होने के कारण उन्हें जल्दी ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा एंड उनकी कंडीशन थोड़ी बुरी है और हमें वेट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। ये कह के जो कबीर होता है वो साइड में जाके खड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। यहाँ पे जो आर्या होती है वो जाती है, जो बेंच होता है वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद सामने का जो डोर होता है वो ओपन होता है बहुत जोर से एंड अंदर आती है मीरा एंड रीवा। मीरा जो है वो भागते हुए आती है एंड वो सीधा नेहा के पास जाती है। उसके जो शोल्डर होता है उन्हें ग्रैब करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मेरे डैड को, मेरे डैड को हुआ क्या है। जो नेहा है वो कहते हैं, रिलैक्स रिलैक्स मीरा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है अब, ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा ज़्यादा खून गया है और कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो, सर ठीक हो जाएंगे। तो जो मीरा है वो रोने लग जाते हैं। वो जो बेंच होता है वहाँ जाके बैठ जाती है। जो आर्या है वो देख रही होती है मीरा की तरफ। आर्या जो है वहाँ से उठ जाती है एंड वो जाती है साइड में, जो कॉरिडोर होता है वहाँ पे जाती है वो एंड वहाँ पे खड़ी हो जाती है। बाहर बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही होती है। वो अपने जेब में से एक लाइटर बाहर करती है एंड अपनी सिगरेट बाहर करती है एंड वो पे स्मोक करते हैं, कुछ सोच रही होती है। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत चुका होता है। रात के 12:30 बज चुके होते हैं। तभी जो तभी जो सारे डॉक्टर्स हैं वो बाहर आते हैं एंड वो कहते हैं, हमने उन्हें अभी वो ज़्यादातर ठीक ही है, हमने उन्हें ब्लड भी चढ़ा दिया है, लेकिन कुछ ज़्यादा उन्हें हीट किया गया, इसकी वजह से वो ज़्यादा कमज़ोर है एंड मुझे नहीं लगता वो इस टाइम पे कुछ बात कर पाएंगे। इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है उनकी और उनके हेड पे भी कुछ जोर जोर से मारा गया है, जिस वजह से उन्हें वहाँ पे
लाइक हमें स्टिचेस करने पड़े और वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है एंड ब्लड भी उनका काफ़ी गया है। तो मुझे नहीं लगता वो अभी होश में आ जाएंगे, सुबह तक वो होश में आ जाएंगे। तो जो कबीर होता है वो कहता है थैंक यू डॉक्टर। तो जो डॉक्टर होते हैं वो स्माइल करते हैं, देन वो सारे डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जो मीरा होती है वो वहीं पे बैठी होती है, लाइक उसे ऐसा लग रहा था, उसे सदमा लग गया। ऑब्वियसली उसके पास उसके सिर्फ डैड ही है, उसकी मॉम तो नहीं है, तो उसे बुरा तो लगेगा। एंड जो रीवा होती है वो मीरा को संभाल रही होती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो आर्या होती है वो एक बार देखती है मीरा की तरफ, देन वो धीरे से जाती है नेहा की तरफ और कहते हैं नेहा, इसे कहे कि वो अभी ये घर चले जाए, रात बहुत हो चुकी है, इस टाइम पे यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। और हम भी हम यही दोनों रुकते हैं, कबीर को कहे कि वो भी घर चला जाए। तो जो कबीर होता है वो साइड में से आता है, वो कहता है वेट, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। और बाकी अगर जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं रवि से कह दूंगा, वो ला देगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़ के, ठीक है। कुछ होगा तो हम तीनों साथ में देखेंगे, ठीक है। ये कह के कबीर जो होता है वो सामने चला जाता है। जो नेहा होती है वो कहता है ये घोचू तो नहीं जाने वाला आगे। तो जो आर्या है वो देखती है मीरा की तरफ, तो जो मीरा होती है वो देखती है आर्या की तरफ और वो कह देती है मैं भी नहीं जाने वाली, मैं अपने डैड को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं ही हूँ उनके पास, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। आर्या जो है वो फर्स्ट टाइम लाइक सामने फेस टू फेस से बात कर रही होती है। वो कहती है मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो मत, अभी रात बहुत हो चुकी है और शायद तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, वैसे भी तुमने बहुत रो लिया है, तो घर चले जाओ और कल सुबह चाहे तो जल्दी आ जाना, ठीक है, वरना नेहा तुम्हें ले आ जाएगी। तो जो नेहा है वो कहती है मैं क्यों जाऊँ यार। तो जो आर्य होते हैं वो घूर के नेहा की तरफ देखते हैं, तो जो नेहा होती है वो कहते हैं हाँ हाँ चल, मैं ला दूंगी तुम दोनों को, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो जो रीवा होती है वो भी कहते हैं मीरा चल, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, वैसे भी तेरा हेडेक भी हो रहा है ना। सर ठीक है, उन्होंने कहा तो हम सुबह जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो जो मीरा होती है कहते नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम मुझे फोर्स मत करो सब। तो जो आर्या होते हैं वो कहते ठीक है रीवा, तुम जाओ, नेहा तुम्हें घर छोड़ देगी। तो जो रीवा होती है वो कहते नहीं, अगर मीरा नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी यही रुकूंगी। आर्या जो है वो कहते फक यार, ये वो वहाँ से निकल जाती है। जो नेहा होती है वो कहते अब किसके पास जाओ यार, ये कि वो भी आर्या के पीछे पीछे जाती है। देन ये दोनों बाहर आते हैं, आर्या जो है वो कहते ठीक है, मैं एक केबिन को बुक कर लेती हूँ, हम चारों वहीं रहेंगे, दो दो करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर बेंच पे रहूँगी, तुम तीनों अंदर। तो जो नेहा होती है वो कहती क्यों भाई, खुद पे इतना जुल्म क्यों कर रही है, तू भी अंदर रहेगी, ठीक है, मैं उन दोनों के पास अकेले नहीं रहूँगी, क्या पता मेरा सर्वर फोड़ दे, वैसे भी मेरी हरकतें तुझे पता ही है ना। तो जो आर्या होती है वो स्माइल करती है। देन ये जाते हैं काउंटर की तरफ, एंड एक कैबिन जो है आर्या वो कहती है, सामने जो वो नर्स होती है वो एक की देती है, एंड वो लाइक आर्या का जो हैंड होता है उसे थोड़ा टच करते हैं एंड थोड़ा प्रेस करते हैं। जो नेहा है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो देखते हैं उन दोनों के हाथ की तरफ, एंड वो आर्या की तरफ देखते हैं, लेकिन जो आर्या होते हैं उसके फेस पे लाइक कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो अपनी जो की होती है वो लेती है एंड कहते हैं थैंक्स, ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। नेहा जो है वो कहते पागल है क्या, सामने से लड़की से टच करी और ये है कि बिना कोई रिएक्ट किए। ये कह के उस लड़की की तरफ देखती है, तो वो जो नर्स होती है वो एक बार नेहा की तरफ देखती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। नेहा कहती है "वाह, मेरा भी तो फेस अच्छा है, इसे टच किया मुझे नहीं, अच्छी बात है नहीं किया, वैसे भी मैं किसी लड़की के प्यार में पड़ चुके ऐसा लग रहा है। ये कि नेहा जो है वो वहाँ से चली जाती है। आर्या जो है वो आती है मीरा की तरफ और कहती है ये कैबिन सामने दिख रहा है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे रेस्ट करो, और शायद से अंदर कुछ बेड होंगे, जाओ। जो मीरा होती है वो कहती है ओके। ये कह के मीरा जो है वहाँ से उठ जाती है एंड रीवा भी जाती है। ये दोनों अंदर जाते हैं तो कैबिन में लाइक दो ही बेड होते हैं। मीरा जो है वो कहते हैं कि तू मेरे पास सो जाना रीवा। ये क्या कि ये दोनों जाते हैं बेड पे, एंड जो मीरा होती है बहुत ही ज़्यादा वो थक चुके होते हैं एंड ऑब्वियसली वो बहुत ही रोई होती है, तो उसका हेडेक भी हो रहा होता है। वो जाती है बेड पे एंड सो जाती है। जो रीवा होती है वो लाइक विंडो जो होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है एंड बाहर देख रही होती है, बारिश बहुत ज़ोर से होती है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई तो है एंड उसे पकड़ने वाला है। जो मीरा होती है वो बहुत जल्दी टर्न होती है और लाइक एक पंच जो होता है वो करते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी जो नेहा है उस पंच को पकड़ लेते और कहते हैं यार क्या कर रही हो, बच्चों की जान ले हुई क्या तुम, पहले देख तो लो पीछे है कौन।
वैसे भी हॉस्पिटल में तुमसे कौन ही कुछ करने वाला है। देख लेती यार पीछे, अच्छा खासा मेरा फेस, हैंडसम फेस की तुम शक्ल को बिगाड़ देती। तो जो रीवा होती है वो कहते तो पता के नहीं आ सकते तुम मुझे, चोरों की तरह पीछे से अगर मुझे पकड़ने वाली थी तुम। तो जो नेहा होती है वो कहती नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं वाली थी, मुझे लगा तुम सैड हो इसीलिए मैं तुम्हें संभालने आ रही थी, तुम्हें क्यों पकड़ूं मैं बिना तुम्हारी मर्जी के। तो जो रीवा होती है वो कहते उस दिन मेरे बेडरूम में घुस आई थी तब मेरी मर्जी पूछी थी। तब जो नेहा है वो कहता है अरे वो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, तो वो गलती से हो गया था यार, उसके लिए मैंने सॉरी भी तो कहा तुम्हें। तो जो रीवा होती है वो कहती कब कहा सॉरी। तो जो नेहा होती है वो कहती नहीं कहा था क्या, ठीक है अब कह देती हो सॉरी। तो जो रीवा होती है वो कहते मुंह बंद करो यार, सिगरेट की बास आ रही है तुम में से। तो जो नेहा होती है वो कहती क्या सिगरेट की स्मेल आ रही है, ये कह के वो खुद करती है एक बार स्मेल तो आ रही होती है बट इतनी भी नहीं। तो जो नेहा होती है वो कहती क्या यार इतनी भी थोड़ी ना आ रही है, इतना रिएक्ट कर रही है मुझे लगा ज़्यादा आ रही है। रीवा जो है वो कुछ नहीं कहती, वो फिर से बाहर देखने लग जाती है विंडो की तरफ। ऐसे टाइम बीतता जाता है। अब रात के ना 2 बज चुके होते हैं, जो नेहा है वो भी बेड पर सोई होती है अपने स्टमक के बल, एंड जो रीवा और मीरा होते हैं वो भी बेड पे सोए होते हैं हाफ हाफ। जो डोर होता है वो ओपन होता है, जो आर्या है वो अंदर आती है, वो देखती है चार तीनों की तरफ, एंड उसके हाथ में लाइक एक शॉल टाइप होती है। वो आती है एंड पहले जो नेहा है उसके ऊपर करती है थोड़ी सी शॉल, एंड देन वो देखती है मीरा की तरफ एंड रीवा की तरफ, उसके हाथ में एक ब्लैंकेट होती है, वो जाती है एंड उन दोनों के ऊपर वो ब्लैंकेट कर लेते हैं। वो ब्लैंकेट कर रही होती है तभी जो मीरा है वो सडनली जो आर्या का हाथ होता है उसे पकड़ लेती है एंड उसे हक कर लेती है शोल्डर से। जो रिया आर्या होती है वो बैठी होती है सोफे पे इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, लेकिन वो एक बार देखती है मीरा के फेस की तरफ। जो मीरा का फेस होता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो धीरे से अपने एक फिंगर को आगे करती है एंड जो मीरा के हेयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे करती है एंड एक बार देखती है उसके आँखों की तरफ, देन उसकी नोज़ पे, देन धीरे धीरे से उसकी जो आइस होती है वो उसके लिप्स पे जाती है। लेकिन फिर वो कहती है नहीं, ये कह के वो उसका हाथ जो होता है वो उसे छुड़ा देती है एंड जाती है। जो नेहा होती है वो सोई होती है, वो भी जाती है एंड वहाँ पे नेहा के साइड में सो जाती है। जो नेहा है वो लाइक नींद में आर्या को हक कर लेती है, आर्या जो है वो स्माइल कर रही है, देन आर्या भी सो जाती है। तो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक। आई नो पार्ट थोड़ा छोटा है बट मैंने इतनी स्टोरी लिखी और मेरे पास इतना ही टाइम था, दैट्स वाई। बट मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लॉन्ग डाल दूँ हो सके तो, ज़्यादा उम्मीद मत लगाना बट हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ, अगर नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लॉन्ग कर दूँगी तो ठीक ही होगा। ओके, और इतने दिनों से स्टोरी ना डालने के लिए आई एम सॉरी, कॉज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा चलो एक स्टोरी तो दे ही देती हूँ। ओके, तो कल या परसों नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, वेट करने की तुम्हें ज़्यादा इस बार ज़रूरत नहीं होगी। और मुझे किसी ने कहा था कि टाइम थोड़ा बढ़ा दो, देखो सिस्टर मैं बढ़ाने के लिए टाइम बढ़ा सकती हूँ ओके, बट मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है एंड जितना मैं मतलब जितनी स्टोरी की लाइन है मैं वही लिखती हूँ, उससे तो ज़्यादा स्टोरी 10 या उससे भी कम मिनट की बनती है, लेकिन मैं उसमें कुछ और थोड़ा ऐड कर दूँ उसकी वजह से स्टोरी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। ओके, तो मैं ट्राई करूँगी, हो सके तो मैं थोड़ी लॉन्ग एपिसोड डाल दूँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे चैनल को एंड कमेंट करना ना भूलना। ओके, बाय बाय।